बड़े पुत्र हुए चंद्र मुनि, उन्होंने इस मधुपुरी में राज किया और यहीं से चंद्रवंश यदुवंश आगे बढ़ा। यदुवंशनं श्री कृष्णं प्राणेति प्राणं चंद्रवंशे सुशोभितं बालमुकुंदं तुम नमामि। देवकी वसुदेव का विवाह हुआ, आकाशवाणी हुई, अष्टम गर्भम सुतम कली कालम गर्भे नाशतः। हे कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से विदा करा रहा है, उसका जो 8वां पुत्र संतान होगी वो तेरा काल होगी। काल के अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप वसुदेव और देवकी दोनों को कारागृह में बंद कर दिया गया। जिनके होठों पर हंसी, पैरों में कांटे होंगे, वही मुझे पाने वाले होंगे, वही मुझे पाने वाले होंगे। होठों पर हंसी है, पैरों में कांटे हैं, बेड़ियां हैं, जेबड़ियां हैं, 7 द्वार कारागृह के हैं, दुख है, विपत्ति है, लेकिन जो धैर्य है वो वसुदेव और देव के लिए नहीं खोया। काल के अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप पहला गर्भधारण हुआ, पहली संतान हुई। भाग्य की विडंबना देखो, 6 पुत्रों को मां देवकी ने खोया, 6 पुत्रों को। जब 7वीं बार लक्ष्मण जी गर्भ में आए, माया गर्भ में आई, नागा पृष्ठम शूल हस्तम महाबलम पाताल नायकम नमामि शेषम शेष आवाहनम। 6 महीने देवकी के गर्भ में बलराम जी रहे और 6 महीने रोहिणी के गर्भ में रहे। 12 मास का बलराम जी का गर्भ था। जब 6 मास हो गए तो यहाँ देवकी फिर भी रोती रह गई, फिर भी तड़पती रह गई। गर्भ स्थानांतरण हुआ। बलराम जी देवकी के गर्भ को छोड़ करके रोहिणी के गर्भ में चले गए। सबने सोचा देवकी का जो गर्भ था वो नष्ट हो गया। आज एक मां की स्थिति को कौन गा सकता था? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मां देवकी जैसी मां की ममता का वर्णन मैं भागवत के किन श्लोकों में करूं? पिता वसुदेव के त्याग का वर्णन मैं कौन से श्लोक में गाऊं? शब्दों का अभाव है। 10वां स्कंद आरंभ हो चुका है, भागवत का महाप्राण आरंभ हो गया है। परीक्षित, तुमने अब तक जिस विभाव से कथा सुनी नहीं सुनी, लेकिन अब जो ये 10वां स्कंद आरंभ हुआ है उसे अपने हृदय में बसा लो। यहाँ देवी की 7 पुत्रों के वियोग में रो रही है, 7 पुत्रों का वियोग में तड़प रही है। मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ बताऊंगी। जिस समय भगवान मथुरा से, गोकुल से मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए, सारी लीलाएं पूर्ण कर ली और 100 वर्ष बाद उन ब्रजवासियों से कुरुक्षेत्र में मिले तो वहां मां देवकी यशोदा भी मिली। और जब भगवान यशोदा और देवकी दोनों से एक साथ मिले पहली बार, तो मां देवकी ने इनसे कुछ मांगा था। आप कहोगे कथा कहां से कहां पहुंच गई? मैं देवकी के मन की पीड़ा आपको बताना चाहती हूँ, एक माँ की ममता गाना चाहती हूँ। जब भगवान ने कहा था यशोदा तू भी आज कुछ मांग ले, अब तो तुम्हें सबको पता लग गया ना कि मैं इंसान नहीं, मैं भगवान हूँ, माँ कुछ मांग ले। माँ यशोदा ने निज चरणों की भक्ति मांगी, प्रेम मांगा, दुलार मांगा। देवकी माँ के पास खड़े हैं और माँ देवकी से कहा मैया तू भी तो कुछ मांग, तूने भी तो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, अब तो मेरी लीलाएं पूर्णता की ओर है मैया, अब तू जान भी चुकी है कि मैं भगवान हूं। देवकी रो पड़ी।
और एक ही बात कही, लाला अगर तू भगवान है ना, देख मेरा हृदय यशोदा जितना पवित्र तो नहीं है, लेकिन आज तू कहता है तो मैं तुझसे कुछ मांगती हूं, देगा? जो मैंने अपने 6 पुत्रों को खोया है ना, एक बार बस उनका मुझे दर्शन करा दे। मैं उन्हें पाना नहीं चाहती, एक बार बस उन्हें देखना चाहती हूँ। ये माँ की ममता है। पहली बार देवकी भगवान से पूरी भागवत विश्राम की ओर चल दी और अंत में आकर के बस यही मांगा, अगर तू भगवान है ना तो मेरे 6 पुत्रों का दर्शन इस देवकी को करा दे, जिनके लिए मैं दिन रात रोई हूं। तब भगवान 6 पुत्रों का दर्शन माता देवकी को कुरुक्षेत्र में कराते हैं। आज उन्हीं 6 पुत्रों के वियोग में और 7वें बलराम जी माँ देवकी उमड़ उमड़ करके रो रही है। समय बीता, धैर्य निपुणता की ओर बढ़ा। हे परीक्षित, देवकी जैसे माँ की ममता में ही भगवान अवतार ले सकते हैं। वसुदेव जैसे पिता के यहाँ ही भगवान पुत्र बन सकते हैं। भाद्रपद आया, उधर माँ यशोदा ने दिव्य कन्या को जन्म दिया और वही गोकुल में बलराम जी भी प्रकट हो गए। बोलिए बलराम भगवान की। अब बारी आई भगवान श्री कृष्ण की। भाद्रपद आ गया। भाद्रपद की थी अष्टमी। भाद्रपद मनहार, चंद्रवंश रोहिणी नक्षत्र और दिन भी शुद्ध बुधवार। एक अच्छा योग बना। रात के 12 बज रहे थे। जब राम बने तो मर्यादित थे, दिन के 12 बजे आए। आज कृष्ण बनने जा रहे हैं तो लीला पुरुषोत्तम है, रात के 12 बजे का समय चुन करके रख लिया। चंद्रवंश में है, चंद्रमा प्रकट हो गए। समस्त देवी देवता लालायित हो गए, कब भगवान बालक बनेंगे और कब हम उनका दर्शन करेंगे। और जैसे ही भगवान गर्भ से नहीं, चतुर्भुज रूप में कारागृह में प्रकट है, तो एक ही शब्द बोला, मैया मैया हम आ गए मैया। अब मैया ने सोचा कोई छोटो सा बालक होगा। अब मैया यहाँ भी देखे वहां भी देखे, और लेकिन जब चरणों से देखती गई तो अद्भुत विशाल रूप। अब मैया देवकी मुस्कुराई और कहने लगी, पुत्र नहीं पिता बनकर के आए। इस रूप में मैं आपको पुत्र कैसे मान सकती हूँ? आप मुझे माँ कैसे कह सकते हो? आप तो इस रूप में मेरे पिता ततुल्य हो। जब हमारे यहाँ बालक जन्म लेवे ना तो या बड़ा नहीं या इतना सो बन करके आवे। भगवान ने कहा, अच्छा मैया इतना सा बनना पड़ेगा। चतुर्भुज से भगवान 1 घंटे के समान बालक बन गए। अब मैया ने अब कहा, हम तो हो गए ना मैया तेरे लाला। मैया ने कहा, अभी नहीं। ये जो 4 भुजाएं हैं ना, जब हमारे यहाँ बालक जन्म लेवे ना, वाकई 2 ही भुजा सुंदर लागे। 2 भुजा अंतर ध्यान हो गई। मैया अब तो हुए ना तेरे। मैया कहती है, नहीं नहीं, जब हमारे यहाँ बालक जन्म लेवे ना, वाके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र ना होवे। अस्त्र शस्त्र भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो तेरे हुए ना मैया। मैया कहती है, नहीं नहीं, तूने तो इतने गहने जेवरात स्वर्ण माया वैजंती माला पीताम्बर इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं लाला। जब हमारे यहाँ बालक जन्म लेवे ना तो शरीर पर कोई वस्त्र ना होवे, समस्त वस्त्र अंतर ध्यान हो गए। अब तो हुआ ना मैया तेरा लाला। मैया कहती है, अब भी नहीं हुए। सुखदेव जी आज भगवान की वंदना नहीं, देवकी जी की वंदना कर रहे हैं कि मैं बार बार अगर 1000 श्लोक भी यहाँ देवकी के लिए गाऊं ना तो वे भी कम है। अगर 1000 श्लोक में भी मैं माँ देवकी की वंदना करूं। अब तो हुए ना मैया तेरे। माँ कहती है, नहीं नहीं, जब हमारे यहाँ बालक जन्म लेवे ना तो वो सबसे पहले रोवे। इतना कहते ही कारागृह में रोने की
लीला थी। रात के ठीक 12 बजे बालक बने, रोए, और जैसे रोए ना, सबसे पहली लीला माता पिता के हाथ पैरों की हथकड़ियां स्वयं खुल जाना, ये भगवान की कोई छोटी लीला मत। लीला पुरुषोत्तम परम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु देवकी सुतम परमानंदनम। ऐसे परम आनंद देवकी के पुत्र की वंदना भागवत के 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। ये ऐसा अवतार है जिसने भी कहा कि भगवान आसानी से नहीं मिल सकते, भगवान ने कहा कृष्ण बन करके हम आसानी से मिलेंगे। ये भगवान का प्रेममयी अवतार है, जिसने जिस रूप में इनको पाया, प्रेम किया, उसी रूप में मिल गए। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे दिल वैसे। किसी ने इनको पुत्र समझा, पति प्रियतम गोपाल ग्वाला मित्र भाई बंधु राजा, जिसने भी जिस भी कामना से इनको याद किया उसे ही मिल गए। कृष्ण अवतार लेकर के भगवान ने हम जैसों का रास्ता सरल बना दिया कि कौन कहता है मुझसे मिला नहीं जा सकता, मेरी आराधना करो, चलो कृष्ण की ओर, चलो आनंद की ओर। ये सबसे बड़ी लीला थी लीला पुरुषोत्तम की। माता पिता के हाथ पैरों की हथकड़ियां खुलना, और जितने भी ताले थे द्वार थे वो सब खुलते गए। सैनिक सब सो गए। जब जीवन में भगवान आते हैं तो मोह माया के ताले बेड़ियां रस्सियां स्वयं खुल जाते, बंधन टूट जाते हैं। ये भगवान की कृपा है। जब भगवान का आनंद, भगवान की कथा, भगवान का नाम हमारे जीवन में आए, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, वे सब कष्ट छूटने लगते हैं। आकाशवाणी हुई, छबड़े में बिठा करके गोकुल यमुना पार छोड़ाओ और कन्या को ले आओ। जिस समय वसुदेव जी ने अपने कृष्ण को छबड़े में रखा, मां देव की विलाप करने लगी, रोने लगी। बस 2 ही शब्द कहे, तू जा तो रहा है, लौट करके आना जरूर। आंचल सूना का सूना रह गया, समझ विचारनीय हो गई। अपने लाला को प्रेम से 2 घड़ी देख